अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा कदम, भारतीय पायलट अभिनंदन को कुछ देर में भारत के हवाले किया जाएगा। वाहगा बॉर्डर पर तैयारियां मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जंगी कैदी अभिनंदन को भारतीय हुकाम के सुपुर्द किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया था, तो पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा इकदाम जिसको आज अमली तौर पर पूरा किया जाएगा। भारतीय गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को कुछ देर बाद भारत के हवाले कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाहगा बॉर्डर पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद, उनसे बात करेंगे। रियाज, बताइएगा अब कितना वक्त बाकी है गिरफ्तार पायलट को भारतीय हुकाम के हवाले करने में? वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फिर जो इनको वाघा बॉर्डर के जरिए भारत के हवाले किया जाएगा। लेकिन भारतीय एम्बेसी के जो अरकान हैं वो यहाँ पर, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जारी है। अभी नंद के जो डॉक्यूमेंटेशन, जो सफरी डॉक्यूमेंटेशन बनाई गई थी, वो तमाम तर वो कागजात जो है वो अंदर इमिग्रेशन पर चेक किए जा रहे हैं और कुछ ही देर में अभिनंदन भी यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद जो रेंजर है वो BSF हुकाम के हवाले उन्हें करेगी। लेकिन जो रेंजर है यहाँ पर वो रास्ता क्लियर करवा रही है, जिससे ये जाहिर है कि चंद ही लम्हों में वो यहाँ पर अभिनंदन यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद उन्हें वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना किया जाएगा। लेकिन भारतीय एम्बेसी के, जिस तरह मैंने पहले बताया कि भारतीय एम्बेसी के कुछ लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं और उसके बाद जो है ये जो भारत जी रियाज अहमद वाघा बॉर्डर से हमें डिटेल्स दे रहे हैं कि कुछ देर बाद अभिनंदन यहां पर पहुंच जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसके बाद भारतीय पायलट को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। और आज के दिन का पाकिस्तान की जानिब से वादा किया गया था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बड़ा ऐलान किया था। जज्बा खैर सगाली के तहत बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा था कि जंगी कैदी को भारत के हवाले किया जाएगा और भारत के हवाले करने की तैयारियां भी आज के रोज़ मुकम्मल कर ली गई। अब से कुछ देर बाद भारतीय गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराजे तहसीन पेश किया गया। पुलवामा हमले से मुताल्लिक भारतीय इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए गए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। भारतीय जारहियत पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान भी यकजान और यकज़बान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। Completely rejects India's self-serving and fictitious claims of having destroyed alleged terrorist facility and causing heavy casualties. Condemns India's baseless allegations against Pakistan in the aftermath of the Pulwama attack of 14th February. करारदाद में दोनों ऐवानों ने पुलवामा से मुतालिक भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। साथ ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फिजाइया को खराजे तहसीन पेश किया गया। करारदाद में कहा गया है कि दोनों ऐवान भारतीय जारहियत और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम की मजम्मत करते हैं। दुश्मन को अपने वक्त और पसंद के मकाम पर जवाब देने से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी के फैसले की भी तायीद। मुतफ़िक़ा करारदाद में मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करे और आलमी इदारा अपनी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करवा कर अपने नामुकम्मल एजेंडे की तकमील करे। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को बुलाने पर मायूसी का इजहार। कहा गया कि पाकिस्तान एहतजाजन इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। करारदाद में भारतीय पार्लियामान को भी मुश्तरका इजलास बुलाकर पाकिस्तान के अमन इक़दामात की हिमायत करने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान ने इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत न करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत OIC का मेंबर है और ना मुबस्सिर, जबकि पाकिस्तान बानी रुकन है। सुषमा स्वराज को बुलाने पर मुशावरत नहीं की गई। अगर भारत को मुबस्सिर बनाया गया तो एहतजाज करेंगे। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को इजलास में क्यों मदऊ किया? वजीर खारजा का एहतजाजन OIC वज़राए खारजा इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक भारत कश्मीर पर OIC की करारदादों को रद्द करता रहा है। खास तौर पर गुज़श्ता बरस भारत ने इस हवाले से OIC करारदाद को हकारत के साथ मुस्तरद कर दिया था। ऐसे मुल्क की OIC इजलास में शिरकत का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज नहीं। ये भी वाज़ेह किया गया कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है, जबकि पाकिस्तान के साथ कई मसाइल भी हल तलब हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मामले पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में ले लिया। मुश्तरका इजलास में बताया कि UAE के हम मनसब को खत लिखकर भारतीय वजीर खारजा को न बुलाने का मुतालबा किया था। तुर्की ने भी हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है। हिंदुस्तान OIC का मेंबर नहीं है, न ऑब्जर्वर है। इस असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए और ऐवान को बहुत मुकद्दम समझते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। वजीर खारजा का कहना था कि OIC में हमारी 19 करारदादें हैं, इसलिए हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, भारत को मुबस्सर भी नहीं बनने देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने मुत्तहिद होकर भारत को भरपूर जवाब दे दिया। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के OIC में जाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी इंतखाबात के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सियासी जमातों का मुत्तहिद होकर भारत को भरपूर जवाब। आसिफ जरदारी ने तजवीज़ दी कि वजीर खारजा को OIC में जाना चाहिए था। पाकिस्तान की हुकूमत को एंगेज करना चाहिए। डिसएंगेजमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन। डिसएंगेजमेंट विल फर्दर ड्राइव देम इन एंड ड्राइव अस आउट। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने शाह महमूद कुरैशी के OIC में ना जाने के फैसले को सराहा। साथ ही अरकान पार्लियामेंट के वफूद दोस्त ममालिक भेजने की तजवीज भी पेश की। दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के हक में अगर बयान देंगे तो उससे इस सारे मौक़िफ़ को तक़वीत मिलेगी। इस हाउस के छोटे वफूद उन ममालिक के दारुखिलाफा में भिजवाने जाने चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने भारत को चौखा जवाब दिया। बोले BJP दुनिया की वाहिद सियासी पार्टी है जो एक दहशतगर्द तंजीम की ज़ेली पार्टी है। उन्होंने इंडियन मीडिया का इब्हाम भी दूर कर दिया। आपने अभी नंदन तो पैदा कर दिया, लेकिन हसन सिद्दीकी आपकी सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ। ना इमाम आलम पैदा हुआ, ना उसकी सुन्नत को चलाने वाले पैदा हुए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, मोदी सरकार बेवकूफी ना करे। भारत खुद को जंग में झोंक रहा है। कोई भी मुल्क हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ दिफाई सतह पर, सिफारती सतह पर भारत को जवाब दिया गया, बल्कि पार्लियामेंट से भी ये जवाब गया कि जब बात पाकिस्तान की होगी तो पूरी कौम, सारे सियासतदान मुत्तहिद हैं। पैनल से बात करते हैं। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद अजीम साहब भी। खालिद अजीम साहब, ये कितना बड़ा एक अहम कदम है कि जब पाकिस्तान की सालमियत की बात हो, इस्तेहकाम की बात हो, तो तमाम सियासतदान मुखालिफत भुलाकर एक पेज पर आ गए, एक जवाब दिया भारत को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, पाकिस्तान ने हमेशा भारत के हवाले से यहाँ पे कोई भी इस किस्म की मासवा चंद एक आप कह लें कि वो 100 कॉल्ड दानिश्वर कभी कभी वो अमन के नाम पे इस किस्म की बात करते रहे, लेकिन जब भी इस किस्म की जारहियत हुई है तो पाकिस्तानी कौम ने इत्तेहाद का बेमिसाल मुजाहरा किया है। भारत के हवाले से किसी को भी इस बात में शुबा नहीं है कि भारत को पाकिस्तान का वजूद तस्लीम ही नहीं है, पहले दिन से तस्लीम नहीं है और वो ऐसे हथकंडे इख्तियार करता रहता है। उसको तो दुनिया में कोई अगर ऐसा शख्स मिले जो ये कह रहा हो कि मैं पाकिस्तान को फलां नुकसान पहुंचा सकता हूं, तो वो उसकी सरपरस्ती करने के लिए फौरी तौर पे तैयार हो जाता है। इसी सोच को पढ़ के पाकिस्तानी कौम जो है उसने ये उस नतीजे पे पहुंची हुई है कि भारत के हवाले से जो भी हमें लाया अमल अपनाना है वो मुतफिका होना चाहिए और इसमें हमारे ज़ाती इख्तलाफात जो हैं उनको हमें पसे पुश डालना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स भारत में ये हो रहा है, ख़ास तौर पे इमरान खान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान के जो खिताबात हैं, 2 मरतबा उन्होंने कौम से खिताब किया, उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने खिताब किया, उसके नतीजे में वहाँ का सोशल मीडिया भरा पड़ा है और बड़े बड़े नामवर दानिश्वर, और जिसमें मैं जिक्र करूँगा उनके भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं मरकंडे काजू, उन्होंने ये लिखा कि मैं इमरान खान का हमेशा से बहुत नाकिद रहा हूँ, क्रिटिक रहा हूँ उनका, लेकिन उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है अपने उन तकारीर से जिसमें अमन की झलकी दिखाई देती है मुझे, और जिसमें ये लग रहा है कि वो शख्स जो है वो खित्ते को जंग से बचाने के लिए तमाम एफर्ट्स कर रहा है। तो ये फ़र्क है पाकिस्तानी कौम में और भारत की कौम में, और उसकी वजह भारत की कौम अगर आज तकसीम है तो उसकी बुनियादी वजह वहाँ उनकी अपनी क़यादत का जंगी जुनून है, जिसको लीड करने हैं इस वक्त फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे नरेंद्र मोदी,
जबकि उनकी पूरी सपोर्ट कर रही है वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है वो कहा तो ये जाता है कि बड़ी जमहूरियत है और वो कोई भी मामला जो है उसमें दखल नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। वहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से कैप्चर कर लेती है और किस तरह से अपनी जो सियासी क़यादत है उसको यरगमाल बना देती है, उसकी मिसाल हमने आगरा समिट में खुद देखी। मामलात बिल्कुल सेटल होने जा रहे थे, दोनों हुकूमतों के माबैन मुसवदा तक तैयार हो चुका था जिस पर दस्तखत करने थे पाकिस्तानी सदर परवेज़ मुशर्रफ ने और भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने ऐसा पैंतरा बदला वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने कि मोदी साहब वो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म वाजपेयी हैं वो बेबस होकर रह गए और वो वहाँ पे साइनिंग सेरेमनी मनसूख कर दी गई। बाद में जहाँ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो मनसूख कर दी गई। तो इस हद तक गलबा है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का। और मैं ये समझता हूँ कि जंगी जुनून में जहाँ नरेंद्र मोदी जो है वो इतना शिद्दत के साथ मुब्तला दिखाई देता है, वहाँ हमें ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि इंडियन आर्मी जो है वो अब चूँकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको जो कश्मीर में नाकामी हुई है और कश्मीरी अवाम ने उनकी 7 लाख की जो फौज है उसके जिस तरह से दांत खट्टे किए हुए हैं और उनको वहाँ पे कब्जा होने के बावजूद वहाँ पे गलबा हासिल नहीं हो रहा, तो वो उसका सारे का सारा जो गुस्सा है बिल्कुल खालिद असीम साहब, क्योंकि बुनियाद ही भारत की झूठ है, झूठ बोलना, इल्जाम तराशी करना, शोर मचाना, यही भारत को आता है। लेकिन भारत शायद ये भूल चुका है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो वजीर आजम पाकिस्तान ने कर दिखाया। अदनान आदिल साहब, एक और अहम मामला, OIC के इजलास में भारत की शिरकत। बिलाशुबा पाकिस्तान का ये मुतालिबा दुरुस्त है क्योंकि पाकिस्तान बानी रुकन है, भारत ना बानी रुकन है ना मुबस्सिरीन में शामिल है। पाकिस्तान ने इसमें ना जाने का जो फैसला किया है, इस इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि भारत एक बड़ा मुल्क है जिससे तमाम मुसलमान मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात हैं। हमारा भी भारत से एक ही झगड़ा है कि भाई कश्मीर का मसला जो है हल करो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और वहाँ के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, वरना तो हमारा भी कोई झगड़ा नहीं है। हमारी भी उनसे तिजारत है, $2 अरब का सामान हम हर साल उनसे मंगाते हैं और वो भी हमसे कोई 35-34 करोड़ डॉलर का सामान मंगाते हैं। तो जो तिजारती मुफादात होते हैं उसकी वजह से बाज़ औक़ात कर्टेसी एक्सटेंड करना पड़ती है, कर्टेसी से पेश आना पड़ता है। और भारत में देखिए 20 करोड़ मुसलमान भी हैं, इसलिए अबू ज़हबी ने ये मुनासिब समझा कि चूँकि भारत में भी बहुत 20 करोड़ मुसलमान हैं और भारत से बहुत लाखों की तादाद में लोग जो हैं अबू ज़हबी में और दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारात में काम करते हैं, तो इस दफ़ा मेज़बान जो है OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हो रही है वज़राए ख़ारजा की, जिसके 57 मुल्क रुकन हैं इसके OIC के, मुसलमान मुल्क हैं, तो क्यों ना भारत को भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुला लिया जाए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमने क्या चाह रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए थी इसमें? देखिए, मैं समझता हूं कि दोनों बातों की एक अहमियत है। बहुत अच्छा किया कि इस मौके पे जबकि भारत ने हमारे ख़िलाफ़ जारियत की हुई है, हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ नहीं गए, उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का और नाखुशी का एक वाज़ेह पैगाम जो है वो दे दिया और मुसलमान मुल्कों को बताया कि ऐसे मौके पे जबकि उसने हमारे ख़िलाफ़ जारियत की है और हम बानी रुकन हैं उस तंजीम के, तो हमें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन ऐसे फैसले चूंकि बहुत पहले हो चुके होते हैं, मेरा ख्याल है इसलिए ये इन्विटेशन जो है, आपका ये ख्याल है खालिद अजीम साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर भारतीय वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा, पाकिस्तान का ये इक़दाम दुरुस्त है या अदनान आदिल साहब जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, आप इत्तफाक करते हैं इससे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने उसकी वजाहत की है कि वो क्यों नहीं जा रहा। OIC ने मुतअद्दिद मरतबा कश्मीर की करारदादें, कश्मीर के हवाले से करारदादें मंजूर की हैं जिनको भारत आउटराइटली रिजेक्ट कर देता रहा है। और जो गुज़श्ता साल की करारदाद थी कश्मीर के हवाले से, उसके ऊपर जो भारत का रद्द अमल आया था, मैं उसके जुमले दोहरा देता हूँ। उसने कहा कि वी रिजेक्ट इट विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व, यानी हम इसको उतनी हकारत के मुस्तहिक है ये करारदाद और हम हकारत से इसको मुस्तरद करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में OIC को भी ये देखने की ज़रूरत है कि जिस फोरम को वो इतनी अहमियत देता है भारत, कि उसकी करारदादों को वो बायसे हकारत समझता है, अपनी हकारत के काबिल समझता है, उसको वो बुलाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान ने इस मामले में अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा है। भारत बहुत अरसे से ये कहता चला आ रहा है कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में
اتنے ہی مسلمان ہندوستان میں ہیں، لہٰذا مجھے OIC کا رکن بنایا جائے۔ پاکستان اس کی مخالفت کرتا چلا آ رہا ہے اور پاکستان کی مخالفت کی وجہ سے اس کو آج تک آبزرور کا سٹیٹس بھی نہیں مل سکا۔ اب اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستان کو اوور رائڈ کر کے کسی طرح سے مبصر کا رول حاصل کر لے۔ پاکستان کو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زور لگانا پڑے گا، اور ترکی جیسا ملک جو کہ پاکستان کا حامی ہے ان کے اثر و رسوخ کو استعمال کرنا ہوگا۔ عرب دنیا کے ساتھ اگر اس کے تعلقات ہیں تو پاکستان کے تعلقات اب بہت اچھے ہو رہے ہیں، جس کا ثبوت سعودی ولی عہد کا یہاں کا جو دورہ ہے اس کا آؤٹ کم دیکھ لیں، اور جو سعودی ولی عہد کا بھارت کا دورہ تھا اس کا آؤٹ کم دیکھ لیں۔ بھارت میں ان کو پوری کوشش کی گئی کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں پلوامہ کے معاملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے حوالے سے کوئی بات کہہ دیں، لیکن وہ پوری کمال خوبی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ولی عہد نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور عادل الجبیر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا۔ اور خالد عظیم صاحب، ہم نے بارہا دیکھا کہ بھارتی سیاستدان، بھارتی میڈیا ورکرز، جرنلسٹ کس طرح سے اپنا موقف زبردستی منوانے کی کوشش کرتے رہے۔ عدنان عادل صاحب، خالد عظیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، کچھ خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ امن چاہتے ہیں اگر بھارت نے دوبارہ حملے کی غلطی کی تو ایسا جواب دیں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھارت کو دو ٹوک بتا دیا۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں بولے، بھارت کی جانب سے پلوامہ حملے کا الزام پاکستان پر لگانا صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایز اے ڈیفنس منسٹر گارنٹی دیتا ہوں کہ پلوامہ میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، کوئی مداخلت نہیں تھی۔ یہ دہشت گردی جو وہاں ہوئی اس سے پاکستان کا کوئی واسطہ نہیں۔ پاکستان پر الزام لگانا میرے خیال میں یہ اس صدی کا سب سے جھوٹ ہے۔ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، امن لائیں، کیونکہ جنگ کوئی حل نہیں ہے اس ممالک کو ٹھیک کرنے کا۔ اور اگر دوبارہ ہمارے پر حملہ ہوا تو مجھے یقین ہے کہ ہماری آرم فورسز ایسا بدلہ لیں گے کہ تاریخ یاد کرے گی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، جنگ ہوئی تو ان کا بھی نقصان ہوگا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا سرحد پار بھارتی عوام کو پیغام، کہا نریندر مودی الیکشن کے لیے کشیدگی بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ کنسنسس ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہندوستان میں یہ کنسنسس نہیں ہے۔ پچھلے سال دسمبر سے ایسی خبریں آ رہی تھیں جو نریندر مودی ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہندوستان کے اندر کچھ ایسا ایونٹ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات چلانا چاہتے ہیں کہ جس سے ایک اگریشن کا ماحول بنے۔ ہندوستان کے سین ایلیمنٹ سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کا الیکشن بن جائے، آپ اس جھانسے میں نہ آئیں۔ جنگ کا ماحول بنا تو پاکستان کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے، ہندوستان بھی اس معاملے سے بچ نہیں پائے گا۔ جنگ کسے دی سکی نہیں جے، جت پلیکھا ہار پلیکھا۔ پاک بھارت کشیدگی پر دونوں ملکوں کے سوشل میڈیا صارفین بھی آمنے سامنے ہیں، مگر گو بیک مودی دونوں ملکوں کے ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے۔ پاکستانی صارفین عمران خان کو امن کا سفیر قرار دے رہے ہیں۔ نوبیل پرائز فار عمران خان ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ پاک بھارت کشیدگی، دونوں ملکوں کے سوشل میڈیا صارفین میں لفظی جنگ جاری۔ پاکستان میں نوبیل پرائز فار عمران خان ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ شاہد نے عمران خان کی تصویر فاختہ کے ساتھ شیئر کی اور انہیں امن کا سفیر قرار دیا۔ عیشا نے لکھا، عمران خان کو امن پرائز ملنا چاہیے، ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ زہد نے تصویر شیئر کی جس میں بچے ہندوستانی جھنڈا تھامے عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے تو اوباما سے امن انعام واپس لے کر عمران خان کو دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان میں عمران خان ہیرو قرار تو ہندوستان میں لوگ مودی سے بیزار۔ گو بیک مودی ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ بھارتی صارف چائے والے مودی کو چائے بیچنے کے تانے دے کر خوب مذاق اڑا رہے ہیں۔ مودی کی ڈرٹی پالیٹکس کے اسکیچز بھی خوب ہٹ ہو رہے ہیں۔ عالمی برادری نے عمران خان کی جانب سے بھارتی پائلٹ کی رہائی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم کے نام پیغام میں کہا کہ عمران خان کا فیصلہ کشیدہ صورتحال میں بہتری کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان اور بھارت مذاکرات کے ذریعے تنازعات کا حل نکالیں۔ بھارتی درندازی پر پاکستان کا ذمہ دارانہ رد عمل، پاکستان کے سچ کی پذیرائی اور بھارت کو مل رہی ہے رسوائی۔ کئی
कई आलमी रहनुमा और इदारे पाकिस्तान की अमन काविशों के मोतरफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पैगाम में इमरान खान की जानिब से भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले का शानदार खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वज़ीर आज़म का फैसला कशीदा सूरत हाल में बेहतरी की जानिब अहम कदम है। ब्रादर दोस्त मुल्क तुर्की के सदर का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट में बेहतरीन तकरीर को सराहा। तुर्क सदर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशें जारी रखने पर भी खूब तारीफ की। वज़ीर आज़म इमरान खान और UAE के वली अहद की भी फोन पर बात हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा हालात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। उर्दन के फरमारवां का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर सालसी के किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। दानिशमंदाना हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद भी पेश की। पाकिस्तान और भारत के मसाइल की वजह कश्मीर का मामला है। इमरान खान मसला कश्मीर को क़यामत की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, वज़ीर आज़म का ये कहना था। पाक भारत कशीदगी और ऐसे में उर्दन के फरमारवां ने वज़ीर आज़म से रब्ता किया है। बात करेंगे तरहब असगर से। जी तरहब आपको आवाज़ आ रही है? हुआ है जी, बिल्कुल मैं आपको सुन सकती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान और उर्दन के फरमारवा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिस पर उन्होंने भारत के हवाले से बढ़ती हुई कशीदगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और न सिर्फ ये बल्कि सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी की है। पाक भारत मामलात और मसाइल का इमरान खान ने जवाबन जो है उनको ये वजह बताई है कि ये कशीदगी और मसाइल जो है ये कश्मीर के मामले के ऊपर है। कश्मीर का मामला जो है हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना चाहते हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का जंगी जुनून पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उर्दन के फरमारवार को सालसी की पेशकश करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया और उसके साथ साथ उन्होंने उर्दन के शाह फरमा को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। जी आपका। और गिरफ्तार पायलट अभिनंदन की हवालगी कुछ देर बाद होगी। भारतीय सिफारत खाने के 4 एहलकार वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं। रियाज बताइए। जी बिल्कुल, अभिनंदन तो यहाँ अभी नहीं पहुंचे, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन भारतीय जो यहाँ पर हाई कमीशन के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनमें जॉय थॉमसन कोरिया और अशोक शर्मा। ये जॉय थॉमसन कोरिया हैं, ये भारत के एयर अताशी हैं और इसके अलावा अशोक शर्मा हैं, नरेश कुमार हैं और गोरख शर्मा। ये 4 लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन है वो सफरी दस्तावेजात जो है वो मुकम्मल करवा लिए हैं। अभी कुछ देर में अभिनंदन यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें भारत के हवाले किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका रियाज।